Please search on YouTube Promote Column and watch art videos. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रमोद कोल्लम। तो आज हम देखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में ब्रोशर डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो पहले हम 15 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का बॉक्स लेते हैं। उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं 5-5 सेंटीमीटर में। फिर पेन टूल से इस तरह का शेप बनाते हैं। उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल दबा के एन दबाते हैं और इंटर देते हैं ताकि न्यू लेयर बन सके। और फिर कंट्रोल यू से उसमें कलर ऐड करते हैं। उसका कलर चेंज करेंगे हम। फिर वो लेयर हम दूसरे पहले लेयर के नीचे लेंगे, इस तरह से उसको थोड़ा आगे खिसकाएंगे। उसके बाद हम अल्टर दबा के और एक कॉपी करते हैं। कंट्रोल यू करके वापस कलर चेंज करते हैं और फिर से लेयर को नीचे करते हैं। इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो गया है। ये देखो दोस्तों। फिर उसके बाद पेन टूल से वापस हम एक शेप बनाएंगे इस तरह से। ये देखो दोस्तों, इस तरह से शेप बनाने के बाद हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे ताकि सिलेक्शन आ जाए। फिर उसके बाद कंट्रोल और डिलीट दबाया, वाइट कलर पे हो गया इंसर्ट। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए करके। फिर कलर सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ। फिर उसको बैक में डालता हूँ। तो पहले हम इधर टाइप करेंगे। तो मैं मेरा ही ब्रोशर बनाता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइन करके मैं इधर डालता हूँ नाम। तो हम उसे फिलहाल यहाँ रखते हैं और उसको हम स्टाइलिंग से स्टाइल करेंगे। ये देखो, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था। इस तरह से आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं स्टाइल्स कैसे यूज़ करने का। तो ये देखो, इस तरह से हमने उसे डन किया। इस स्टाइल को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं इस पे मेरा ही फ़ोटो लूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आगे बहुत अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। ये देखो, इस तरह से सेट किया मैंने। देखो दोस्तों, फिर अल्टर दबा के मैंने इसको पेस्ट किया। ये देखो, इस तरह से। फिर मैंने 5 दबाया तो फ़ोटो ट्रांसफ़र हो गया। अब 2 दबाया तो और ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 दबाया तो और ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से राइट साइड के जो बटन्स रहते हैं 1 2 3 4, उसमें से आप कोई भी बटन दबाओ, उस हिसाब से वो डार्क टू लाइट होता है। तो मैं इस इमेज को यहाँ डालना चाहता हूँ, तो जहाँ डालना है उस पर क्लिक करो। फिर इमेज पे वहाँ पे ला के छोड़ो और फिर अल्टर और कंट्रोल और जी दबाओ, वो पावर क्लिप हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे यहाँ रखता हूँ, इस तरह से। फिर मैं यहाँ
ये इरेजर से इरेज करता हूँ इस तरह से। अभी मैं यहाँ कुछ डालना चाहता हूँ, तो मैं एक मेरे पास बैकग्राउंड से शायद ई ड्राइव पे है, तो ई ड्राइव पे बैकग्राउंड है मेरे, तो उसमें से विंटेज फोल्डर में जाके मैं एक वॉलपेपर लेता हूँ। वॉलपेपर लेने के बाद वो मैं जिस पे डालने का है वहाँ क्लिक किया, फिर वो डिज़ाइन उस पे लाके छोड़ दिया इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने इरेजर से ब्लर किया और फिर राइट की तरफ जो 1 2 3 है उसमें से 4 दबाया, 2 दबाया। ये देखो इस तरह से कम ज़्यादा होता है ट्रांसपेरेंसी। कीबोर्ड पे राइट साइड पे जो बटन रहते हैं 1 2 3 4, उससे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा होती है। तो मैं ये डिज़ाइन कुछ सही दिख नहीं रहा है ब्रोशर के लिए, तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ। ये फिलहाल मैं इसे ऑफ करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो दोस्तों इस तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। सब्सक्राइब करना फ्री है। ये देखो इसमें मैं अभी एक रिबन लगाना चाहता हूँ, ये वाली, तो पेन टूल से मैं इसे कट करता हूँ इस तरह से हमें अच्छी तरह से कटिंग करना है इसे। ये देखो दोस्तों, इस तरह से। अगर पॉइंट गलत जगह क्लिप हो गया हो तो उसको कंट्रोल दबा के आप माउस के लेफ्ट की से उठा सकते हैं, और एडजस्ट करना हो तो अल्टर दबाने का। इस तरह से पेन टूल यूज़ करते हैं दोस्तों। बहुत आसान और बहुत अच्छा टूल है, मेरे को बहुत पसंद है। इसमें सिलेक्शन डिसिलेक्ट होने का चांस बहुत, मतलब ना के बराबर है। डिसिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं। तो इस तरह से आप पेन टूल से सिलेक्ट करो और अल्टर से आप इसे एडजस्ट करो, और फिर कंट्रोल प्लस इंटर दबाओ। ये देखो, फिर मैंने कंट्रोल इंटर दबाने के बाद कंट्रोल जे दबाया, फिर डिज़ाइन पे लाके छोड़ा इस तरह से। अभी मैं कुछ और क्लिप आर्ट डालना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे पास उसमें डालने के लिए कोई लेटर्स नहीं है। क्या डालूँ कुछ, अभी आपको दिखाने के लिए मैं उसमें खाली इमेज डालता हूँ। ये पीसी का इमेज डालता हूँ मैं। तो ये इमेज पहले से पीएनजी है, तो आपको नेट पे भी इमेजेस मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो पीएनजी इमेजेस तो आपको मिल जाएगी। आपको पीसी का, कंप्यूटर का पीएनजी इमेज चाहिए तो आप कंप्यूटर पीएनजी इमेजेस ऐसा करके मेंशन करके आप उसको देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको इमेज को यहाँ रखता हूँ इस तरह से। ये देखो दोस्तों इस तरह से, और इसको इरेजर से इरेज किया ताकि वो लाइन ना दिखे। ये देखो दोस्तों इस तरह से ये 2 जगह फोल्ड होगा। तो फिलहाल मैं
आउटलाइन निकाल डालता हूँ, गाइडलाइंस कंट्रोल एल करके मैंने ये किया कॉन्ट्रास्ट। Please search on YouTube for Mode Column and watch art videos. तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बाय दोस्तों।